म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके यदि 30+ रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी टॉप हाई रिस्क कैटेगरीज के बारे में जानेंगे जिनमें हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न की कैपेबिलिटी होती है। यदि आप मैच्योर इन्वेस्टर हैं, काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में, और जो कि नॉर्मल कैटेगरीज हैं उनसे आगे बढ़कर हाई रिस्क कैटेगरीज में इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। आज के इस वीडियो में हम स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, थीमेटिक फंड्स एंड इंटरनेशनल फंड्स के बारे में जानेंगे। हम यह भी देखेंगे कि किन इन्वेस्टर्स को इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो का कितना % एलोकेशन इन फंड्स में देना चाहिए, और हर कैटेगरी के ऐसे कौन से टॉप 3 फंड्स हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो चारों कैटेगरीज हैं बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरीज हैं, इसीलिए अपने एडवाइज़र डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके ही इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। यदि आप एक बिगिनर लेवल के इन्वेस्टर हैं तो फिर इन फंड्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करें। सबसे पहला अपना एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करें, क्योंकि जो इक्विटी फंड होते हैं उनमें बहुत वॉलेटिलिटी होती है। ऐसे में कभी आपको पैसों की ज़रूरत है और आप उन फंड्स को विड्रॉ करेंगे और मार्केट डाउन है तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो अपना एक साइजेबल इमरजेंसी फंड बिल्ड करें। उसके बाद जो लो रिस्क कैटेगरीज है जैसे कि लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। कुछ समय तक इन्वेस्टमेंट करें, अपना टेम्परामेंट समझें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। मार्केट डाउन में कुछ मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को समझें, एक साइजेबल पोर्टफोलियो बिल्ड करें और उसके बाद फिर इन हाई रिस्क कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन यदि आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं, काफ़ी लंबे समय से स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते आए हैं और आपका ऑलरेडी एक साइजेबल पोर्टफोलियो है फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड्स और अदर कैटेगरीज के फंड्स का, और यदि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं 10 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए, तो डेफिनेटली आप इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। पहली कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड्स की। स्मॉल कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जो अपनी एसेट्स का मेजर पोर्शन स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड टॉप 250 कंपनीज को छोड़कर बाकी जो कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं। दोस्तों ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं काफ़ी छोटी कंपनियां होती हैं, इनिशियल लेवल की कंपनीज होती हैं, इसीलिए इनके फ्यूचर में हाई रिटर्न जनरेट करने के, मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। बट दोस्तों क्योंकि ये ज़्यादा मैच्योर नहीं होती हैं, इसीलिए इन कंपनी में रिस्क भी बहुत हाई होता है। इन कंपनियों में डूबने का जो रिस्क है वो अदर बिगर कंपनी से हाई होता है। ऐसे में जो स्मॉल कैप फंड्स हैं लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं। सो यदि आपकी रिस्क प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आप मैच्योर इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और 10 सालों से भी ऊपर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड्स को भी रख सकते हैं, जिनके लिए आप 10 to 20% तक का एलोकेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। जिन टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स को हमने इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट किया है उनमें है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसका 3 ईयर रिटर्न 26.26% एंड 5 ईयर रिटर्न 26% है। नेक्स्ट है SBI स्मॉल कैप फंड, जिसका 3 ईयर रिटर्न 23.05% एंड 5 ईयर रिटर्न 24.29% है। थर्ड फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसका 3 ईयर रिटर्न 41.87 एंड 5 ईयर रिटर्न 35.88% है। नेक्स्ट कैटेगरी है मिड कैप फंड्स की। दोस्तों स्टॉक मार्केट में लिस्टेड टॉप 100 कंपनी के बाद की जो 150 कंपनीज होती हैं, मतलब 101 से लेके 250th कंपनी, ये मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। ये जो मिड कैप कंपनीज होती हैं रिलेटिवली मैच्योर कंपनी होती हैं, बट ये भी अपने ग्रोथ फेज में होती हैं और इनके भी लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करने के चांसेस जो होते हैं वो हाई होते हैं। ऐसे फंड जो अपनी एसेट्स का मेजर पोर्शन इन मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो मिड कैप फंड्स होते हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10+ ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इन मिड कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आल्दो इनमें स्मॉल कैप फंड जितना रिस्क तो नहीं होता है, बट फिर भी ये हाई रिस्क कैटेगरी में होते हैं, इनमें भी काफ़ी हाई वोलेटिलिटी होती है, इसीलिए इन फंड्स में भी हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि आप 10-15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आराम से आप अपने पोर्टफोलियो का 10-20-25% तक एलोकेशन इन फंड्स में रख सकते हैं। जिन 3 फंड्स को हमने इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट किया है उनमें है कोटक इमर्जिंग एक्विटीज़ फंड, जिसका 3 ईयर रिटर्न 22.38% एंड 5 ईयर रिटर्न 22.86% है। नेक्स्ट है क्वांट मिड कैप फंड, जिसका 3 ईयर रिटर्न 37.7% एंड 5 ईयर रिटर्न 31.54% है। नेक्स्ट फंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड, जिसका 3 ईयर रिटर्न 23.33% एंड 5 ईयर रिटर्न 22.69% है।
नेक्स्ट हाई रिस्क कैटेगरी है इंटरनेशनल फंड की। डोमेस्टिक मार्केट के अलावा दोस्तों हमें इंटरनेशनल फंड्स में भी अपने पोर्टफोलियो का कुछ एलोकेशन रखना चाहिए। 5-10% एटलीस्ट एलोकेशन हमें इंटरनेशनल फंड्स में भी करना चाहिए। उससे हमें डाउन मार्केट साइकिल में, मार्केट क्रैश के समय एक डाउन साइड प्रोटेक्शन मिल जाता है। क्योंकि जब इंडिया में इकोनॉमी डाउन हो रही हो या फिर क्रैश हो रही हो तो ज़रूरी नहीं कि आउटसाइड वर्ल्ड में भी रिसेशन हो। ऐसे में हमारे पोर्टफोलियो को एक थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाती है। दोस्तों यदि हमें इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आई वुड एडवाइज यू कि ओनली इन्वेस्ट इन यूएस ओरिएंटेड फंड। दोस्तों इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यदि हम इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को छोड़कर किसी और कंट्री में या किसी और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल और हाई ग्रोथ होना चाहिए। इसीलिए हमें सिर्फ यूएस ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यूएस फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक एडवांटेज यह है कि डॉलर के अगेंस्ट जो रुपीज़ का डेप्रिसिएशन होता है उस कारण हमें कुछ एडिशनल रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। यदि हम यूएस के अलावा किसी और मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो यूरोप हो या फिर यूके हो या फिर जापान हो, तो दोस्तों जापान यूके ऑलरेडी रिसेशन में है, यूरोप की इकोनॉमी ऑलरेडी डिक्लाइन में है, चाइनाज़ इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी सिंकिंग। तो ऐसे में हम यदि इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर हमें यूएस फंड्स को ही सेलेक्ट करना चाहिए। जिन 3 फंड्स को मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट किया है उनमें पहला ICICI प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसका 3 ईयर रिटर्न 13.23% एंड 5 ईयर रिटर्न 17.78% है। नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड स्कीम, जिसका 3 ईयर रिटर्न 15.25% एंड 5 ईयर रिटर्न 23.81% है। नेक्स्ट फंड है मिराय एसेट NYSE फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड। दोस्तों यह सिर्फ 2 साल पुराना फंड है और 2 सालों में इसने 75% के रिटर्न डिलीवर किए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है थीमेटिक एंड सेक्टोरल फंड्स की। दोस्तों सारी कैटेगरीज में ये जो सेक्टर फंड एंड थीमेटिक फंड होते हैं ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं। सेक्टर फंड ऐसे फंड होते हैं जिनका मैक्सिमम एलोकेशन पर्टिकुलर किसी सेक्टर के फंड्स में ही होता है, और थीमेटिक फंड ऐसे फंड होते हैं जो पर्टिकुलर किसी थीम में ही इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है तो वो इस थीम से रिलेटेड सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों ये जो फंड होते हैं काफ़ी रिस्की फंड होते हैं, साइक्लिक फंड होते हैं। इनमें कई बार बहुत अच्छे हाई रिटर्न भी मिलते हैं, कई बार बहुत लंबे समय तक हमें लो रिटर्न भी मिलते हैं। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि यदि हम इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें उन सेक्टर का या फिर इंडस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों ये जो सेक्टर और थीमेटिक फंड होते हैं काफ़ी हाई रिस्क फंड होते हैं, और इन फंड्स को सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। हम पास्ट परफॉर्मेंस देखकर इन फंड को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है किसी इंडस्ट्री ने या किसी सेक्टर ने लास्ट डिकेड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो नेक्स्ट डिकेड में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। सो इन फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए हमें उस इंडस्ट्री या सेक्टर के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जिन फंड्स को मैंने सेलेक्ट किया है इस लिस्ट में उनमें है, पहला है ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसका 3 ईयर रिटर्न 38.28% एंड 5 ईयर रिटर्न 26.34% है। नेक्स्ट फंड है HDFC डिफेंस फंड। ये एक बहुत नया फंड है इसलिए इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। दोस्तों कुछ सालों पहले तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था आर्म्स एंड डिफेंस का, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये जो पिक्चर है काफ़ी चेंज हुई है और इंडिया अब एक मेजर एक्सपोर्टर बन गया है। और गवर्नमेंट के भी टारगेट्स हैं कि नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में डिफेंस एंड आर्म्स का जो एक्सपोर्ट है उसे $multi-billion तक लेकर जाना है। ऐसे में यह जो एरिया है इंडिया में काफ़ी नया है और इसके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। फ्यूचर में इस फील्ड में काफ़ी अच्छे ग्रोथ के चांसेस है, इसी कारण इस फंड को हमने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट फंड है ICICI टेक्नोलॉजी फंड, जिसके 3 ईयर रिटर्न 19.06 एंड 5 ईयर रिटर्न 26.39% है। दोस्तों ये काफ़ी हाई रिस्क फंड है। यदि आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे एडवाइज़र डिस्ट्रीब्यूटर का कंसल्टेशन ज़रूर लें। यदि आपको इन फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।